मंगल नहीं देगी अपनी ऑफिस में आदित्य को नौकरी। और यह सिर्फ एक इनकार नहीं है, यह है एक बदले की आग जो अब शोले बनकर भड़कने वाली है। आदित्य को लगेगा 440 वोल्ट नहीं, सीधे दिल को झकझोर देने वाला झटका अब कहानी ने ले लिया है। ऐसा मोड़ जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस आदित्य ने कभी मंगल को लूजर कहकर, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाकर, उसकी पहचान को कुचलने की कोशिश की। आज वही आदित्य पहुंचा है मंगल के ऑफिस में नौकरी मांगने। जी हाँ, मंगल अब किसी और की नहीं बल्कि खुद की कंपनी पहला स्वाद की मालकिन बन चुकी है। और इसी कंपनी में किस्मत का मारा आदित्य इंटरव्यू देने पहुंचता है, बिना यह जाने कि अब यहाँ उसकी सामने वाली नहीं, उसकी पुरानी दुश्मन ही उसकी बॉस बनने वाली है। ऑफिस में कदम रखते ही आदित्य फिर वही घमंड दिखाता है। मंगल को देख कहता है, तुम जैसी लड़कियां इस ऑफिस की सफाई करने लायक होती हैं, बॉस की चेयर पर बैठने की नहीं। यह सुनते ही ऑफिस का माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। मंगल एक पल के लिए चुप रहती है, फिर उठती है और आदित्य को पूरे ऑफिस के सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब यह आवाज सिर्फ गाल की नहीं, तेरे अहम की भी है। मंगल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। पीछे से कबीर की एंट्री होती है। कबीर पूछता है, क्या हुआ मंगल जी? मंगल कहती है, कुछ लोगों को समय के थप्पड़ नहीं, असली थप्पड़ देना जरूरी होता है, ताकि उन्हें समझ आ सके कि एक औरत कमजोर नहीं होती, वह वक्त आने पर पूरी तूफान बन सकती है। अब असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। आदित्य सोच रहा था कि यह एक आम कंपनी है, लेकिन जैसे ही वह बाहर बोर्ड पढ़ता है, पहला स्वाद मंगल सक्सेना, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने सालों पहले कॉलेज में नीचा दिखाया था, जिसके सपनों को उसने कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन आज वही लड़की उसके सामने खड़ी है, उसकी बॉस बनकर। और यहीं आता है कहानी का शॉकिंग ट्विस्ट। मंगल सिर्फ इस कंपनी की मालकिन नहीं है, बल्कि वह एक गुप्त योजना के तहत आदित्य को इस इंटरव्यू तक लाने में खुद शामिल रही है। जी हाँ, इंटरव्यू कॉल में नकली नहीं थी, वो एक प्लान था। मंगल चाहती थी कि आदित्य उसी कुर्सी के सामने झुके जिसे वह कभी अपनी जागीर समझता था। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह झुके और अपनी गलतियों की माफी मांगे, या फिर वह नौकरी और अपनी इज्जत दोनों को हमेशा के लिए खो दे। कबीर भी अब आदित्य के खिलाफ खड़ा है। वो कहता है, आदित्य सक्सेना, अगर तुम इस ऑफिस में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने घमंड को घर छोड़ना होगा। मंगल सिर्फ बॉस नहीं, इस कंपनी की आत्मा है, उसके बिना यह जगह कुछ भी नहीं। अब सवाल ये नहीं कि आदित्य को नौकरी मिलेगी या नहीं, अब सवाल ये है कि क्या वह अपनी पुरानी गलती सुधार पाएगा, क्या वह सच में बदल पाएगा, या फिर मंगल कोई और चाल चलकर उसका करियर पूरी तरह खत्म कर देगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आ चुका है, अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां इज्जत बदला, आत्मसम्मान और माफी, चारों की जंग एक ही ऑफिस के चार दीवारों के अंदर लड़ी जाएगी। क्या आदित्य की हार होगी या शुरू होगा उसका रिडेंशन आर्क? आने वाला एपिसोड होगा बिल्कुल फिल्मी, पूरी तरह से भावनात्मक, और हर सीन में छुपा होगा एक नया झटका। इसे देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।